बुद्धि का ही फल ऐश्वर्य है। संसार में बुद्धिमान मनुष्य को ही सुख की प्राप्ति होती है। वस्तुतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही संसार में श्रेष्ठ और बलवान माना जाता है। शरीर से बलवान होना प्राय उतना लाभदायक नहीं होता जितना बुद्धिमान होना। संसार के सभी प्राणी खान पान सोने उठने बैठने में एक समान है, परंतु मनुष्य की बुद्धि ही उसे अन्य प्राणी से अलग करती है और उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करती है। बुद्धिमान व्यक्ति की ही इस संसार में पूजा होती है, उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मूर्ख व्यक्ति दूसरे को दी जाने वाली वस्तु को देने में भी दुख का अनुभव करता है। संसार में अनेक वस्तु ऐसी है जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के प्रदान की गई है। बुद्धिमान व्यक्ति को तो दान के महत्व को समझते हैं और वह दान देना अपना कर्तव्य मानते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्तियों को इस बात से कलेश का अनुभव होता है। सद गृहस्थ व्यक्ति जहाँ दान देना अपना कर्तव्य मानता है, वहाँ मूर्ख व्यक्ति छोटी से छोटी वस्तु भी अपने से पृथक करने में कष्ट का अनुभव करता है, क्योंकि वह दान के महत्व को नहीं समझता। विवेक रहित व्यक्ति और राजेश्वर पाकर भी नष्ट हो जाते हैं। महान ऐश्वर्य की प्राप्ति प्रभु की कृपा और अपने प्रयत्न से होती है। विवेकहीन व्यक्ति सुख साधन और महान ऐश्वर्य को प्राप्त करने पर भी नष्ट हो जाता है। सुख साधनों और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। यदि वह अपने प्रयत्नों में धैर्य से काम न लेगा तो उसे महान ऐश्वर्य और धन का प्राप्ति होना कठिन होगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों में धैर्य की कमी होती है वे अपने अविवेक के कारण महान ऐश्वर्य प्राप्त करके भी नष्ट हो जाते हैं। धैर्यहीन पुरुष को न तो सांसारिक लौकिक सुख प्राप्त होते हैं और न ही पारलौकिक। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता उसमें कार्य करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं उन्हें ही फल की प्राप्ति होती है और सफलता पाने की उम्मीद रहती है। धैर्यपूर्वक कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। अधीर व्यक्ति अपने चंचल स्वभाव के कारण किसी कार्य में सफल नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्तियों को दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। दुष्ट लोगों के संसर्ग से बचने से ही बुद्धिमान लोगों को लाभ होता है। मनुष्य जिस प्रकार के समाज में रहता है उसका प्रभाव उसके जीवन पर अवश्य पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आप को दुष्ट व्यक्ति के संसर्ग से बचाता रहे। दुष्ट व्यक्तियों के संसर्ग से मनुष्य में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं।